नमस्ते। गट हेल्थ ये शब्द आजकल हर तरफ सुनाई देता है ना? इंटरनेट पर दोस्तों से हर जगह इसकी बात होती है। लेकिन इसके बारे में इतनी अलग-अलग सलाह, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। तो चलिए, आज इस पूरे शोर को थोड़ा साइड में रखते हैं और समझते हैं कि साइंस के हिसाब से गट हेल्थ का असली मतलब क्या है। अब ये जो बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। और जानते हैं ये किसने कही है? ये कहा है डॉक्टर फे बेट ने, जो खुद एक डॉक्टर हैं और एक वक्त पर गलत जानकारी का शिकार हो गई थीं। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना सीरियस हो सकता है और सही जानकारी होना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम गलत जानकारी के इस जाल को समझेंगे। फिर हम सीखेंगे कि हमारा गट हमें क्या सिग्नल देता है। उसके बाद हम उन छिपी हुई चीज़ों के बारे में जानेंगे जो इसे नुकसान पहुंचाती हैं। और आखिर में हम इसे बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब हम गट हेल्थ कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, हमारा गट सिर्फ खाना पचाने वाली एक ट्यूब नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जहां करोड़ों अरबों बैक्टीरिया रहते हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है? हर इंसान के अंदर बैक्टीरिया की ये जो कम्युनिटी है वो पूरी तरह से यूनिक होती है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट की तरह। और ये इकोसिस्टम कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए। हमारे गट में 4,500 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के बैक्टीरिया रह सकते हैं। ज़रा सोचिए, ये बहुत बड़ी संख्या है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमारा लक्ष्य बुरे बैक्टीरिया को खत्म करना नहीं है। नहीं, असली लक्ष्य है डाइवर्सिटी, यानी विविधता को बढ़ावा देना। एक हेल्दी गट एक घने जंगल की तरह होता है, जहां हजारों तरह के जीव जंतु एक बैलेंस बनाकर रहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चले कि गट में कुछ गड़बड़ है? हमारा शरीर हमें क्या संकेत देता है? चलिए देखते हैं, क्या इनमें से कोई लक्षण जाना पहचाना लगता है? तो कुछ आम संकेत हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा पेट फूलना या गैस बनना, अचानक से किसी खाने की चीज से दिक्कत होने लगना, मतलब एलर्जी नहीं, बस इनटॉलरेंस। स्किन पर एक्जिमा या मुहासे जैसी परेशानियां, ऑटो इम्यून कंडीशंस, और बिना किसी वजह के वजन का घटना या बढ़ना। ये सब एक असंतुलित गट की तरफ इशारा कर सकते हैं। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए, इन लक्षणों को सिर्फ खराब गट हेल्थ मानकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ये किसी गंभीर बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से बात करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी गट हेल्थ को बिगाड़ती हैं। और यकीन मानिए, इस लिस्ट में कुछ चीज़ें आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो ऐसा खाना जिसमें फाइबर कम और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा हो, लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस यानी क्रॉनिक स्ट्रेस, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, नींद की कमी और दिन भर बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल। ये सब हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए दुश्मन की तरह है। और तनाव की बात आई है तो ये कोट देखिए, कितना सटीक है। हम भी तो कहते हैं ना, पेट में तितलियां उड़ रही हैं या घबराहट के मारे पेट खराब हो गया। ये मुहावरे ही बताते हैं कि हमारे दिमाग और हमारे गट का कितना गहरा कनेक्शन है। स्ट्रेस का सीधा असर हमारे पाचन पर पड़ता है। अब एंटीबायोटिक्स को समझने के लिए ये पेंट बॉल वाली एनालॉजी जबरदस्त है। सोचिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक पेंट बॉल गन की तरह हैं, जो अच्छे बुरे सभी बैक्टीरिया पर अंधाधुंध गोलियां चलाती हैं। वहीं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पेंट बाय नंबर्स की तरह हैं, जो बहुत सटीक होती हैं और सिर्फ इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं और हमारे अच्छे बैक्टीरिया को बचा लेती हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात हो गई। अब आते हैं सोल्यूशन पर, यानी आपका गट हेल्थ टूल किट। यहाँ हम उन प्रैक्टिकल साइंटिफिक तरीकों की बात करेंगे जिनसे गट हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये कोई चमत्कारी उपाय नहीं, बल्कि जिंदगी भर काम आने वाली आदतें हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई 2 दिन का काम नहीं है। ये पूरी जिंदगी अपनी गट हेल्थ को धीरे धीरे सुधारने का एक प्रोसेस है। खाने पीने को लेकर बस 3 आसान नियम याद रखने हैं। नंबर 1, ज्यादा फाइबर खाइए। ये अच्छे बैक्टीरिया के लिए रॉकेट फ्यूल जैसा है। नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड कम करिए।
ध्यान दीजिए, पूरी तरह बंद नहीं करना है, बस कम करना है। और नंबर 3, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लाइए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तरह की सब्जियां, फल और अनाज खाएं। और यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप है। एक डाइवर्सिटी जार बना लीजिए। मतलब एक डब्बे में अलग अलग तरह के बीज और नट्स मिलाकर रख लें। फिर इसे अपने दलिया, सलाद या दही पर बस 1 चम्मच डाल दीजिए। हो गया वैरायटी का इंतजाम। अच्छा, ये 2 शब्द बहुत सुनने में आते हैं, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। इनमें फ़र्क क्या है? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब जिंदा अच्छे बैक्टीरिया जो हमें दही या किमची जैसी फर्मेंटेड चीज़ों से मिलते हैं। और प्रीबायोटिक्स वो इन अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, मतलब फाइबर। और जैसा हमने पहले कहा था, सब कुछ सिर्फ खाने पर डिपेंड नहीं करता। लाइफस्टाइल की आदतें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके ढूंढिए, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रोज़ाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेने का टारगेट रखिए। तो इतनी सारी बातों के बाद अगर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो एक बात ये है कि गट हेल्थ कोई 2 दिन की रेस नहीं है। ये एक मैराथन है जो पूरी जिंदगी चलती है। ये छोटे छोटे अच्छे बदलाव करने और अपने शरीर को धीरे धीरे बेहतर बनाने का सफ़र है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं।